नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में मैं एक भाई का कहानी बताऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कहानी को सुन करके आप इससे सीख लेंगे। इस कहानी से सीख लेंगे। उस भाई ने जो गलती किया है उस गलती को आप नहीं दोहराएंगे। उस गलती से आप सीख ले लेंगे और सीख ले करके आप अपने जीवन को सुंदर, सरल और सफल बनाएंगे। और आप इस वीडियो को देखने के बाद और ज़्यादा ब्रह्मचर्य से प्रभावित हो जाएंगे और ब्रह्मचर्य से प्रभावित होकर के आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने जीवन को सुंदर और सफल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज से कुछ दिन पहले एक भाई से बात हुआ था जो छत्तीसगढ़ से हैं। वो कह रहे थे कि भैया जी, मैं आज से 3 साल पहले ब्रह्मचर्य का शुरुआत किया। 3 साल पहले तो कुछ ही दिनों के ब्रह्मचर्य से, मात्र कुछ ही दिनों के, कुछ महीनों के ब्रह्मचर्य से उनके चेहरे पे चमक आ गया, ओज आ गया, तेज आ गया, आंखों में एक चमक आ गया, शरीर बहुत सुंदर हो गया। लड़कियां उनके तरफ आकर्षित होने लगी, लड़कियां उनसे प्रभावित होने लगी, उनके तरफ आकर्षित होने लगी। इतने ज़्यादा वो ऊर्जावान, ओजस्वी और तेजस्वी हो गए थे मात्र कुछ ही दिनों के ब्रह्मचर्य से। फिर ये जो है कि अपने आप को संभाल नहीं पाए, ये एक लड़की के चक्कर में पड़ गए। लड़कियों का आकर्षण तो मिल ही रहा था और ये फिसल गए, एक लड़की के चक्कर में पड़ गए और उसके चक्कर में पड़ करके इन्होंने 3 साल तक बहुत ज़्यादा वीर्यनाश किया। ब्रह्मचर्य को भूल गए। जिस ब्रह्मचर्य से इनको नया जीवन मिला उसको ये भूल गए। मनुष्य के ऐसी नेचर है, हम लोग की नेचर यही होती है कि जब सुख आता है तो दुख हम लोग भूल जाते हैं। सो ये दुख भूल गए और ब्रह्मचर्य को ये भूल गए। ब्रह्मचर्य इनको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये सब भूल करके वीर्यनाश में डूब गए। फिर से वही पुरानी जिंदगी शुरू हो गई और वीर्यनाश में डूब करके बहुत ज़्यादा वीर्यनाश कर दिए, बहुत ज़्यादा वीर्यनाश हो गया इनसे, उसके चक्कर में पड़ करके, उस लड़की के चक्कर में पड़ करके। फिर बाद में जो है कि ये बदसूरत होने लगे। बिल्कुल इनका चेहरा ओझहीन हो गया, तेजहीन हो गया, आंखें मैले हो गई, शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया और पाचन तंत्र खराब हो गया। और जब इस तरह के इनका शरीर ढहने लगा, टूटने लगा, जब बिगड़ने लगा तो लड़की भी छोड़ करके चली गई। लड़की छोड़ के चली गई और स्पष्ट उसने बोल दी कि आप बेकार हो, ऐसा इनको बोल दी। अब ये जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि एक हृदय पे एक चोट लगता है, मन पे एक चोट लगता है। जब कोई इस तरह का टिप्पणी कर दे, इस तरह का व्यवहार कर दे अपने साथ में, तो मन पे एक दुख होता है, मन में एक दुख होता है, हृदय में एक पीड़ा होता है। सो उस पीड़ा का सामना करना पड़ा इनको, उस तरह का दुख का सामना करना पड़ा। लड़की छोड़ करके चली गई। अब ये डिप्रेशन में आ गए, अवसाद में आ गए और इधर पाचन तंत्र भी खराब हो गया, पूरा शरीर खराब हो गया, चेहरा खराब हो गया, ओजहीन हो गया, तेजहीन हो गया, डर, भय, चिंताएं, एंजाइटी, इस तरह की समस्याओं से ये घिर गए। देखिए कहाँ स्वर्ग बन गया था जीवन इनका। ब्रह्मचर्य में आने के बाद इनका जीवन स्वर्ग बन गया था, लेकिन एक गलती इनके पूरे जीवन को खराब कर दिया। मात्र एक गलती इनके पाचन तंत्र को ले बैठा, इनके ओज, तेज, चमक, सब कुछ, पूरा जवानी, पूरा युवावस्था खत्म कर दिया उनका इस गलती ने। और अब जो है कि कह रहे थे कि हम कुछ 3-3.5 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पर कुछ भी बेनिफिट नहीं दिख रहा है ब्रह्मचर्य का। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। अभी आप अवसाद में भी हैं, आप डिप्रेशन में भी हैं। जो लड़की छोड़ के गई है उसका आपको चोट लगा है, आघात लगा है, आप धीरे धीरे निकल जाएंगे इससे बाहर। आप चिंता मत करिए, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए, धीरे धीरे आप सही हो जाएंगे। मैंने उनको गाइड किया, जितना चिकित्सा हो सकता है उतना हमने चिकित्सा भी किया, जितना अपने से बन सकता है उतना हमने किया और उनको ठीक करने का प्रयास किया और परमपिता परमात्मा की कृपा से वो ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ भाइयों कि आप लोग इस तरह की गलती ना करना मेरे भाइयों। आप लोग इस तरह से मत फिसलना। ब्रह्मचर्य से जो चमक मिलता है, जो ओज तेज की वृद्धि होती है शरीर में, उसका रक्षा करना और इसके दम पे कुछ बड़ा करो, इसके दम पे कुछ बड़ा करो, कुछ बड़ा करके इस समाज को दिखाओ। जो ब्रह्मचर्य से लाभ मिलता है ना, वो लड़कीबाजी में खर्च करने के लिए नहीं मिलता भाई। उसे इस संसार में कुछ करो,
पढ़ाई लिखाई करो, चिकित्सा का क्षेत्र में काम करो, या फिर व्यापार के क्षेत्र में काम करो, या इस तरह से कुछ भी करो, कुछ बड़ा करो। लड़कीबाजी के चक्कर में तो अपनी एनर्जी को ना खर्च करो मेरे भाइयों। बहुत परिश्रम से, बहुत तप से, बहुत कष्ट सह के आप इस एनर्जी को संचय कर रहे हो, है ना। बहुत समय लगा है काम वासना को दूर करने में, बहुत समय लगा है ब्रह्मचर्य को फलित करने में। और ब्रह्मचर्य से जब लाभ मिले और जब ब्रह्मचर्य फलित हो, जब ब्रह्मचर्य से लाभ मिले, तो उस लाभ को आप इस तरह से खर्च कर देंगे, इस तरह से जो है कि आप बर्बाद करेंगे, तो ये ठीक नहीं है भाइयों। इसलिए मैं ये कहानी बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस तरह के गलती से बचें, इस तरह से अपनी एनर्जी को नाश ना करें, अपने ऊर्जा को नाश ना करें, अपने ऊर्जा को संचय करें, और इस ऊर्जा को संचय करके इस ऊर्जा को किसी अच्छे काम में लगाएं, जिससे धन की वृद्धि हो, पुण्य की वृद्धि हो, यश की वृद्धि हो। तो इस तरह से जो है कि आप अपने जीवन में गलतियों से बचें। जिस तरह से इस भाई ने अपने जीवन को खराब किया है, उस तरह से आप लोग गलती ना करें, उस गलती को आप लोग ना दोहराएं। इसलिए मैं इस कहानी को बताया हूं। तो उम्मीद करता हूं भाइयों कि आप लोग इस तरह से गलती नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य से जो आपको लाभ मिलेगा उसको आप किसी अच्छे काम में, धर्म में खर्च करेंगे, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो, लोक और परलोक दोनों अच्छे हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।